उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इंसान वैश्विक परिवर्तन, तकनीकी त्वरण और सामाजिक विखंडन के कारण तनावग्रस्त और बेचैनी का अनुभव कर रहा है। यह निरंतर बदलाव इंसान में चिंता, भय और अस्थिरता की भावना को जन्म दे रहा है। यह भी एक कारण है कि आज की पीढ़ी सही दिशा प्राप्त नहीं कर पा रही है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि उसकी दशा ठीक ठाक नहीं दिख रही है। उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल के माध्यम से हमारा मूल उद्देश्य यह मार्गदर्शन करना है कि अवैयक्तिक ऊर्जा का उपयोग करने पर व्यक्ति के जीवन में ज्ञानोदय हो जाता है और इस तरह आध्यात्मिक विकास के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपनी बेचैनी पर काबू पाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वह भय से मुक्ति प्राप्त करता है, अंदर आत्म करुणा पैदा हो जाती है और जो आंतरिक उथल पुथल है उसको गहन आत्म खोज और स्थायी शांति में बदलने की दिशा में कदम रखता है। इस प्रकार उसकी दशा बदल जाती है। अवैयक्तिक ऊर्जा के लिए महापुरुषों ने हमेशा हर काल में सत्संग के लिए कहा है। इस वीडियो के माध्यम से अब विचार करना है कि महापुरुषों ने हमें किस प्रकार की सत्संग के लिए प्रेरित किया है, कहा है, और ये जो सत्य है ये क्या है। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिएगा। संसार में केवल सत्संग ही दुर्लभ है। जिस सुख को प्राप्त करने के लिए जीव दिन रात प्रयत्न कर रहा है, जिसे अज्ञानतावश वह सुख समझ रहा है, वह स्त्री पुरुष, पुत्र, धन, संपत्ति, तमाम तरह की हर प्रकार के व्यक्ति का, चाहे वो पापी से पापी हो, विद्वान से विद्वान हो, कैसा भी हो, सबके पास हो रही है। परंतु माया में आसक्ति रखने वाले लोग इसी को ही सब कुछ समझ बैठे। इससे ऊपर उनका ध्यान जाता ही नहीं। समस्त महापुरुषों ने जैसे बताया है तथा समस्त वेद ग्रंथ जिसका प्रमाण दे रहे हैं कि सत्य केवल एक परमात्मा है जिसको ब्रह्म कहा गया है। यह दृष्टिमान जितनी भी सृष्टि है यह इसी ब्रह्म की रचना है। इसको माया भी कहा है क्योंकि यह सदैव रहने वाली नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि जो सदा रहने वाली ही नहीं है वह सत्य किस प्रकार से हो सकती है? नहीं हो सकती। गुरु नानक जी कहते हैं, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इस रचना से पूर्व को ही आदि कहा गया है। जो सत्य इस रचना से पहले भी था, अब भी है तथा इस सृष्टि के प्रलय हो जाने के बाद भी रहेगा, वही सत्य है। इस सत्य का दर्शन करने के बाद स्वयं ही दृढ़ता के साथ कहा जा सकता है कि प्रलय के आने तक भी यह साथ रहेगा। संसार में कई लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि सत्य तो सत्यलोक में होता है, यहां मृत्यलोक में सत्य कहाँ है। यह समस्त दृष्टिमान असत्य ही तो है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कथन बहुसिद्धांती तथा भ्रमों में पड़े हुए लोगों द्वारा किया जाता है। जब तक सत्य का साक्षात्कार न हो जाए या इसके विषय में वर्णन करने वाले वेद ग्रंथों का किसी विवेकी सज्जन द्वारा विचार न सुनी जाए तो यह अवश्य ही यह संदेह होता है। इस सत्य के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, न सतहो विद्यते भावहो न भावहो विद्यते सतहो।
उभयोः अपि दृष्टः अंतः तु अनयोः तत्वदर्शी भी। हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य वस्तु का यहाँ अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। यह ओतप्रोत परिपूर्ण समाया हुआ है। सृष्टि में सत्य असत्य मिला हुआ है। इसका निर्णय केवल तत्वदर्शियों द्वारा ही किया जाता है। 3 लोक 9 खंड में कई लोग कहते हैं कि सत्य बोलना ही सत्य है, इसी को ही परमात्मा कहते हैं। लेकिन बोलने वाले सत्य तो अनेक हो सकते हैं। इस पर भी जो एक के लिए सत्य है वही दूसरे के लिए असत्य है। जैसे कि अमेरिका में कोई रहता है तो वह कहता है इस समय यहाँ दिन है, और भारत में यह वचन सुनकर यहाँ से दूसरा कहता है कि यहाँ अभी रात्रि है। कह दोनों सही रहे, क्योंकि अमेरिका और भारत में अंतर है। अब कहने वाले दोनों सत्य कह रहे हैं, लेकिन एक का सत्य दूसरे के लिए असत्य हो जा रहा है, जबकि सत्य सारी सृष्टि में सबके लिए एक ही समय में एक सा ही रहता है। इसमें किंचन भी परिवर्तन नहीं आता। भाव यह है कि इस झूठी माया को प्रकाशित करने वाले वचन सर्वथा सत्य न होकर माया के व्यवहार के लिए सत्य है। क्योंकि इस सत्य का दर्शन कर जब भी जिस युग में भी जिसने भी इसकी उपमा की, इसके विषय में जो प्रमाण दिया, वो आज भी ज्यों का त्यों है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जो वचन या प्रमाण सतयुग में इस सत्य के विषय में दिया गया, वही त्रेता में महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा दिया गया श्री राम जी को, द्वापर में श्री कृष्ण जी द्वारा, और कलयुग में मोहम्मद साहब, ईसा मसीह जी, गुरु नानक देव जी आदि रब्बी पुरुषों द्वारा दिया गया है। यह अवश्य है कि भाषा और समय में परिवर्तन हुआ है, किंतु प्रमाण एक ही है। आज भी इतिहास इसका साक्षी है। अब प्रश्न है इस सत्य को देखने का। यह भी इसका एक आदि से ही नियम है, पहले से ही चला आ रहा नियम है कि इस सत्य का दर्शन इन बाहरी नेत्रों द्वारा नहीं होता। ये चर्म चक्षु इस माया को तो देख सकते हैं चारों तरफ, किंतु सत्य को तो दिव्य चक्षुओं के द्वारा ही देखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, न तु माम शक्य से दुष्टम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम। अर्थात हे अर्जुन, तू मेरे इस अविनाशी सर्वव्यापी स्वरूप को अपने नेत्रों द्वारा देखने में समर्थ नहीं है। इसको देखने के लिए मैं तुझे दिव्य नेत्र, दिव्य ज्ञान नेत्र दूंगा, जिसके द्वारा तू मुझे देख सकेगा। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में। इसी सत्य का दर्शन राजा जनक जी को महात्मा अष्टावक्र जी ने कराया था, और गुरु वशिष्ठ जी द्वारा रामचंद्र जी को इसी सत्य का दर्शन कराया गया, जिसके साक्षी आज उन महापुरुषों के वचन हैं। सत्संग में इसी सत्य का यशोगान किया जाता है। सभी जिज्ञासु इंसानों को सत्य के साथ जोड़ा जाता है। अब हमने विचार करना है कि सत्संग हमारे लिए कितना आवश्यक है तथा इसका क्या तात्पर्य। महापुरुषों ने कहा कि जीवन के लिए पानी, भोजन और श्वासों का होना जितना जरूरी है, उतना ही इस आत्मा के लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग से ही हमें अपनी असली अवस्था का पता चलता है। रात दिन जो कुछ भी कर रहे हैं, यह हमारी वास्तविक अवस्था नहीं है। यह अनुभव सत्संग से सत्यदर्शी महापुरुषों द्वारा कराया जाता है।
चेतना की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, जिन्हें जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति के नाम से कहा गया है। जागृति अवस्था ज्ञान अवस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में ही व्यक्ति को सुख शांति है, जिसको ही प्राप्त करने कर वह स्वतंत्र हो जाता है, जो सदैव ही विश्रामदायक है। लेकिन इस अनुभव को यह अपने आप ही नहीं कर सकता, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। बिना प्रभु की कृपा के सत्य का संग नहीं होता, बिना प्रभु की कृपा के नहीं होगा। बिनु हरि कृपा मिल ही न संत। अब कई लोग कह देते हैं कि जब प्रभु की कृपा होगी अपने काम हो जाएंगे। इसका भी प्रमाण है। इसका प्रमाण आता है कि प्रभु कृपा, इसका प्रमाण के लिए हम जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि प्रभु कृपा कब और कैसे होगी। जब राम भक्त हनुमान जी लंका में विभीषण को मिले, उस समय विभीषण द्वारा यह प्रमाण दिया गया, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हरि प्रभु अर्थात निरंकार की कृपा से ही संतों से मिलाप होता है। संत ही जीव को प्रभु की ओर ले जाते हैं, क्योंकि संतों के मुखार बिंद से अपने प्रभु का यश निकलता है और यही सत्य का संदेश देते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसका प्रमाण मिलता है। राम नाम संतन घरि पाइया, आदि ग्रंथ 283। और भी कहा है, साधु संग बुझे प्रभु नेड़ा, साध संग सब होते निबेड़ा। इसी वचन की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हुए कहते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मोते न्यारे। जो संतन के सेवक जग में, सो मुझे सेवक भारे। बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन कर हारे। ब्रह्मानंद संत जन पल में, सब भव बंधन तारे। कोई कितना ही यत्न कर ले, बिना सत्संग के इस प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान ने तो संतों को यहाँ तक का श्रेय दिया है। कहते हैं, संत हमारी आत्मा हम संतन की दे, रोम रोम में यूं रहूं ज्यों बादर में बारिश, बादलों में जैसे बारिश होती है। कबीर साखी में लिखा है, यह निराकार दातार अपनी कृपा से संतों के हृदय में निवास कर लेता है, अपनी कृपा से। और अपनी कृपा द्वारा ही संतों का यश संसार में फैला देता है, विस्तृत कर देता है। जो सारा संसार मोह के वशीभूत होकर संतों को नहीं पहचानता। इसी कारण से इस सत्य भगवान को प्राप्त करने में कठिनाई हो जाती है, भ्रम हो जाता है। सद्गुरु की कृपा ही होती है जो अपार दया करके जीव को यह दान मिल जाता है। कहा भी है, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में संसार में जितने भी पीर, पैगंबर, वली, अवतार समय समय पर अवतरित हुए, उन्होंने केवल इसी बात की हमें प्रेरणा दी है कि सत्संग के बिना जीव की गति नहीं। यह मनुष्य शरीर मिला ही इस हेतु है, मनुष्य को ही यह गौरव प्राप्त है।
कि वो सत्संग प्राप्त कर सकता है, सत्संग मिल सकती है उसको। वर्तमान युग में भी प्रतिदिन संत निरंकारी मिशन द्वारा विभिन्न स्थानों पर सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। जिस किसी को भी इस परम मोक्ष रूप आनंद की इच्छा हो, परमात्मा को जानने की इच्छा हो, वो इन सत्संगों में जाकर विनती करके एक क्षण में प्राप्त कर सकता है। निरंकारी सदगुरु की भेंट कोई बाहरी वस्तु चीजें नहीं है। निरंकारी सदगुरु की भेंट केवल जिज्ञासु की श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। केवल अपने स्वाभिमान को दातार के श्री चरणों में न्यौछावर करना है। आइए हम इस वातावरण में न केवल जीवित रहें बल्कि फलें फूलें और विकास करें। यदि इस वीडियो को देखकर आपको शांति का अनुभव हुआ है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिकतम लोग आज के इस वातावरण में शांति सुकून प्राप्त कर सकें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं लाते रहता हूं। अपना अमूल्य समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू ऑल।